नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरी तरह आप में से लगभग सभी जो बड़े हुए हैं, सीखे हैं, उसके पीछे किताबों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। The way we have started relating to each other and learning about the world, now we are switching to internet, social media, as well as newspapers online, and many people are switching to Kindle or books that they read online. लेकिन जो किताब को हाथ में लेके पढ़ने का मजा है वो बरकरार है हम में से कई लोगों के लिए। फिर भी कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या किताबें पढ़ने की आदत बच्चों में उसी तरह बनी हुई है जैसे पहले रहती थी, हम सोचते हैं। बट ये भी है कि हर मनुष्य का किताबों से प्रेम नहीं होता है, मगर हम मोटा मोटी देखें तो विकास की यात्रा का किताबों के साथ जो संबंध है उसकी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारत से आए हुए पब्लिशर सतीश गुलाटी जी हैं। चेतना प्रकाशन आपने बनाया है। सतीश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, और सभी को नमस्कार। स्वागत है। अंधेरे उजाले के बीच आप बैठे हैं और हमारे जी साथ जी। साथ अब अशोक सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ सतीश जी, किताब के साथ जो आपका संबंध हुआ वो एक तो जी। पाठक के रूप में भी हुआ और दूसरा ये था कि आपके पिताजी का पब्लिशिंग हाउस था, तो उस नाते एक अलग प्रकार का भी संबंध हुआ। तो आप बताएं मोटा मोटी जो प्रेम किताबों से आपका बचपन में शुरू हुआ वो अभी तक वैसा ही बना हुआ है, बढ़ा है, कम हुआ है, क्या स्थिति रही? मेरे पिताजी तो खैर आर्मी में रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद वो बेसिक राइटर थे, नॉवलिस्ट रहे हैं। उनके काफ़ी काम उनका ट्रांसलेशन पे है और भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला उनको ट्रांसलेशन में। उनको शाह चमन उनका नाम है, शाह चमन। वैसे चमन लाल गुलाटी है, लेकिन उनका जो लिटरेरी नाम था वो शाह चमन के नाम से पॉपुलर थे। तो 2014 में वो हमसे रुखसत हो गए। किताबों में है, हमारे फिजिकली हमारे पास नहीं है वो। तो मेरा जो काम था, मैं मेडिकल प्रोफेशन में था और मैं 1997 में 1997 में मैंने पब्लिकेशन स्टार्ट किया था, ये सोच कर के मैं किताब ले सकता हूँ, जगह जगह से परचेज कर सकता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं गाँव में रहते हैं जो किताब तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरी कोशिश रही क्यों ना मैं किताब लेकर उनके पास जाऊं, ताकि कम से कम उनको ये गिला ना रहे कि किताब मेरे पास नहीं है या मुझे मिल नहीं रही। तो इसी को सोचकर मैंने पब्लिकेशन शुरू किया था। 5 किताबों का सेट निकाला था। जो सबसे पहले किताब निकाली थी वो भी नोबेल प्राइज अर्नेस्ट हेमिंग्वे की किताब थी, द ओल्ड मैन एंड द सी। उसका पंजाबी ट्रांसलेशन हमने निकाला और ऐसी 4 किताबें और निकाली। और वो लेकर मैं गाँव में स्कूटर पे जाता था, साइकिल पे, कभी स्कूटर पे जाता था और सभी गाँव में, सभी शहरों में गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो किताबें बेची। फिर ऐसा ऐसा 5 से 10 होती गई, 10 से 20 होती गई। पहले साल मुझे 25 किताबें पब्लिश की और आज 200 से ज़्यादा किताबें हर साल पब्लिश होती हैं हमारी। 5000 से ज़्यादा टाइटल हैं। इसको 25 साल लग गए। 25 साल का जो पेड़ है नेचुरली वो बड़ा हो जाता है, उसकी शाखाएं भी बढ़ जाती हैं, उसको ज़रूरत भी ज़्यादा, उसको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह से मुझे भी सभी जगह जाना पड़ता है। पहले गाँव में जाता था, फिर पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा में जाता था, फिर पाकिस्तान भी जाने लगा, फिर कनाडा, अमेरिका में। अब सभी जगह जाता हूँ। अब किताबें मुझे भेज देती हैं, मैं नहीं जाता, किताबें आगे पुश करती है कि जाओ बेटा, अब तुम्हारी आगे आगे जरूरत है। तो बहुत उस वजह से मैं आपकी जो बात सुन के हम में से कई लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई पुस्तकों के साथ अपनी निष्ठा को लेके, उसके प्रति समर्पण और अनुराग को लेके न केवल वो पब्लिशिंग करे बल्कि अपने स्कूटर पे लेके गांव में जाए। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं अशोक सिंह जी, आज के युग में जब हम ये देखते हैं अधिकतर लोग घर की चीजें भी अमेजोन पर या कहाँ ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, बुक्स भी ऑनलाइन अधिक बिक रही हैं। तो ये जो मॉडल है पुस्तकों के वितरण का, जिसको लेके सतीश गुलाटी जी अभी तक सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये सतीश जी न्यूयॉर्क में समय आए हुए थे और मैं मिला इनसे 2 दिन पहले, और वो नज़ारा था कि ये 500-600 किताबें लेकर खड़े हुए हैं। गुरुद्वारे के अंदर उनका स्टॉल था, प्रदर्शनी, वहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई थी और वहाँ पर खड़े हुए हैं सुबह से शाम तक
और किताबों के बारे में लोगों को बताते हैं, लोग आकर उनसे बातचीत करते हैं। मैंने कहा आप खड़े हैं, आप थकते नहीं? बोले ये चेयर रखी हुई, थकूंगा तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मजाल है कि ये बैठ गए हों। ये इनका प्रेम है किताबों से, और इसीलिए मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी इस निष्ठा से और उनकी इस भावना से और उनके इस प्यार से। और न सिर्फ ये किताबों से प्रेम करते हैं, ये अच्छे एक शायर भी हैं। क्या तो बात। मेरे ख्याल से इनको आप सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत मैं इनकी जो है इस चीज के लिए तारीफ करता हूँ। तो ये सतीश जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ आज हैं। आपके शेर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप वो दृश्य याद करें जब आप स्कूटर पे किताब लेके गांव में गए होंगे, और जी जैसे अशोक जी बता रहे हैं, अभी तक आपके अंदर वो एक कुंवारापन, जज्बा। एक ललक जो है पुस्तकों के साथ प्रेम वाली, वो छलछलाती हुई बनी हुई है। तो उस वक्त भी रही होगी, उस वक्त और भी शायद अधिक रही होगी। पर क्या जी गांव जी वालों का रिस्पॉन्स रहा था? कोई ऐसा संस्मरण आपको तब का याद आता हो? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअल उससे पहले भी मैं कवि दरबारों या मुशायरों में जाता था, तो गांव में होते थे, जहाँ गांव में चाहे छोटे कस्बे टाउन में है, तो वो भी स्कूटर या साइकिल पे जाते थे, कभी कभार बस पे जाते थे। तो माहौल देखते थे। हमने कहा कोशिश करते हैं हम लोगों को किताबों की तरफ जोड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी की बस आती थी, हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की बस है, वो घूमती रहती थी लोगों को लिटरेचर प्रमोट करने के लिए। तो मैं कहा लुधियाना में तो आती है, वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन एक गाँव में बैठा आदमी है, वो कैसे लेगा? गाँव तक तो बस जाती ही नहीं है, वो गाँव से बाहर शहर तक आ नहीं सकता, क्योंकि शहर तक आना बहुत एक्सपेंसिव है। किताब तो 100 रुपए में 2 या 4 ले लेगा, उसका किराया कौन देगा? तो किराया और वक्त बचाने के लिए मैं वहां तक गया। मैंने उल्टा बांस बरेली को जैसे चला, क्योंकि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है ना। वो जो वो स्लोगन था उसको चेंज किया। अब तो ट्यूबवेल घर घर आ गई, टूटी पानी से आप नल से पानी लेते हो, तो पानी आपके पास चलकर आ गया। पहले से होता था कि प्यासा समंदर के पास जाएगा, तो अब तो उल्टा हो गया, तो अभी समंदर प्यास। जी, आप जब किताबों के साथ वहां पहुंचे, तो क्या रिस्पॉन्स गांव वालों का रहा होगा? क्योंकि सबकी पढ़ने की आदत रही हो, ऐसा भी शायद नहीं रहा होगा। नहीं, गांव वालों का नहीं होता। जो गांव में जो काम हो रहा है, जैसे कोई मुशायरा हो रहा है, तो मुशायरे में लोग कौन आ रहे हैं? या तो शायर आ रहे हैं या शायरी सुनने वाले आ रहे हैं। तब जब शायर को अच्छी शायर प्रेजेंटेशन करता है, उसकी वो अच्छी शायरी सुनाता है, तो वो किताब ढूंढते हैं। फिर उसकी बाद अगर कोई लेक्चर दे रहा है कोई प्रोफेसर, तो उसकी किताबें ढूंढते हैं। अगर वो को प्रोफेसर किताबों के रेफरेंस दे रहा है, तो वो किताबें ढूंढते हैं। तो ढूंढने वाली जगह वही है। अगर उनको पास मौके पे किताबें मिल गई तो ले लेंगे, अगर जाना पड़ेगा तो फिर भूल जाएगा 2-4 महीने के बाद। तो वो हमने करंट बेनिफिट लेने की कोशिश की कि मौका भी है, माहौल भी क्रिएट कर दो। बहुत अगर बढ़िया। अच्छे लिटरेचर की बात हो रही है, अच्छी शायरी की बात हो रही है, तो किताबें भी साथ रख दो, ताकि वो भाग ना पाए। हमारा मकसद तो ये था, उसको भागने मत दो, वहीं से पकड़ लो। लेकिन तो शब्दों में जकड़न, जी, ये जी, शब्दों का जकड़न वाली बात थी कि हमने शब्दों में जकड़ लिया, और बहुत बहुत वो भी बढ़िया। हम भी जकड़े गए। हमारी भी कैद होगी कि हम जी, इससे बाहर मत निकले। यही हमारी जी, कोशिश सतीश जी, है। आपके पास वापस आता हूँ। अशोक जी, आप ये बताएं कि जो किताब पढ़ने का एक नशा जैसा होता था, और कई लोग ऐसे हैं कि एक साथ 3 दिन किताब पढ़ते थे, रात को देर तक पढ़ते रहते थे, और लोग किताबें लेके चलते थे साथ में। अभी भी ऐसे होंगे, पर शायद पहले से कम। पर आप अपने यादों की झरोखे से देखें, जो किताब के साथ आपका संबंध विकसित हुआ, उसमें कभी ऐसा होता है घर का कोई बुजुर्ग होता है, वो आपको किताबों की तरफ आकर्षित करता है। और दूसरा क्या है, किताब शब्द अपने आप में इतना अधिक व्यापक है, फिर आपको अपनी रुचि के अनुसार किताब अपनी ओर खींचेगी। तो आप बताएं अपने और किताब के संबंध के बारे में। मैं तो मुझे बहुत पढ़ने का शौक था, और मेरी खास बात ये भी थी कि मैं बहुत जल्दी पढ़ता था। मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो अगर आप पेपर बैग की बात करते हैं, हिंदी की अगर किताब है, तो 1-1.25 घंटे में किताब पढ़ लेता था मैं, इतनी तेज पढ़ता था। और मैंने शायद घर में जितनी किताबें थी, चाहे वो एक कल्याण करके आती थी, बहुत मोटी किताब थी, उसमें गीता भी जी थी, जी पूरी महाभारत की कहानी थी। ऐसी जितनी कहानियां, मेरी मम्मी को बहुत शौक था पढ़ने का, ये सब। तो जितनी किताबें घर में थी, मेरे ख्याल से मैंने कोई बुक छोड़ी नहीं होगी। और हमारा एक नेटवर्क था जो हम लोग शेयर करते थे कि भाई तुमने पढ़ ली, तुम अगर रेंट किया है, उसमें 1 रुपए की एक किताब मिलती थी 2-3 दिन के लिए। अगर किसी एक ने रेंट किया तो वो पूरे नेटवर्क में जाती थी। बहुत किताबें पढ़ी मैंने, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आता था।
तो किताबों का जो आलम है वो ये है कि कई लोग अब किताबें लेकर आ जाते हैं लेकिन उनको पढ़ने का समय नहीं होता, ऐसी स्थिति भी रहती है। सतीश जी, आपके साथ किताबों की बातचीत आगे बढ़ाने से पहले, आप जैसे अशोक जी बता रहे थे आप गजलें भी कहते हैं, तो एक आपका शेर लेते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा कि आप एक गजल सुनाएं। गली में रोता उदास बच्चा जो मुस्कुराया तो चल तो चल पड़ेंगे, पड़ेंगे। जी और मेरे सवालों का उस तरफ से जवाब आया तो चल पड़ेंगे। क्या बात, तो क्या बात, चलें आप, क्या बात। सतीश जी चलें आप इस इरशाद गजल साहब, की तरफ ले जाएं। वाह साहब, वाह। मेरी मेरी सर 3 किताबें गज़ल की छाया हो चुकी हैं पंजाबी में, जी, और एक सफ़रनामा पब्लिश हो चुका है। ये किताब पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है। उसकी स्क्रिप्ट जो है वो शाहमुखी है, और बहुत जल्दी हिंदी हिंदुस्तानी शायरी की किताब पब्लिश होकर आएगी थोड़े दिन में, और उनमें से एक गज़ल आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, स्वागत है। इरशाद वैसे साहब, मैंने इरशाद। पंजाबी में जो 3 किताबें लिखी हैं उसके बहुत सारे एडिशन छप चुके हैं, बहुत सारी एमफिल पीएचडी भी हो चुकी है उसके ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। और बस छोटा सा सफ़र है ये मेरा। और मेरी शायरी है कि गली में रोता उदास बच्चा जो मुस्कुराया तो चल पड़ेंगे। वाह, गली में रोता उदास बच्चा जो मुस्कुराया तो चल पड़ेंगे। मेरे सवालों का उस तरफ से जवाब आया तो चल पड़ेंगे। वाह, क्या मेरे बात, सवालों वाह। का उस तरफ से जवाब आया तो चल पड़ेंगे। वो रेलगाड़ी की खिड़कियों से तमाम चेहरे जो दिख रहे हैं, वाह, वो रेलगाड़ी की खिड़कियों से तमाम चेहरे जो दिख रहे हैं, सभी के दिल की बेचैनियों को करार आया तो चल चल पड़ेंगे। पड़ेंगे। हाँ, हाँ, वाह क्या वाह, बात। सभी के दिल की बेचैनियों को करार आया तो चल पड़ेंगे। और मेरे ख्यालों ने सारा दिन ही तमाम यादों को लड़ते देखा। हम्म, मेरे ख्यालों ने सारा दिन ही तमाम यादों को लड़ते देखा। मेरे ख्यालों में रात भर भी तूफान आया तो चल पड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात मेरे क्या बात। ख्यालों ने सारा दिन ही तमाम यादों को लड़ते देखा। मेरे ख्यालों में रात भर भी तूफान आया तो चल पड़ेंगे। मुझे यहीं से ही देखने दो ये रात तारों भरी हुई है। हम्म, मुझे यहीं से ही देखने दो ये रात तारों भरी हुई है। कोई सितारा भी टिमटिमा कर संदेश लाया तो चल है, तो चल पड़ेंगे। पड़ेंगे। कोई सितारा भी टिमटिमा कर संदेश लाया तो चल पड़ेंगे। वाह। और यहाँ यहाँ दीवारों को सब पता है, यहाँ हकीकत छुपी नहीं है। वाह, हम्म, यहाँ दीवारों को सब पता है, यहाँ हकीकत छुपी नहीं है। मुझे सताने लगेगा जब जब ही मेरा साया तो चल पड़ेंगे। तो क्या चल बात है पड़ेंगे, भाई, क्या क्या बात, बात। मुझे क्या सताने बात। लगेगा जब जब ही मेरा साया तो चल पड़ेंगे। गली में रोता उदास बच्चा जो मुस्कुराया तो चल पड़ेंगे। क्या मेरे बात, सवालों का उस तरफ से जवाब आया तो चल पड़ेंगे। क्या बात। क्या बात, तो उस तरफ से शुक्रिया। क्या बात। जवाब आएगा, और बल्कि आया है और आता ही रहता है आपके पास जवाब, इसलिए आप चल जी पड़ते हैं अपनी किताबें साथ लेके। और पहले जो शख्स गांवों की तरफ जाता था वो अब बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका भी और कनाडा भी आप पुस्तकों को लेकर आते हैं। जी सतीश जी, जी की मैंने बात, और एक बात और करता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल पढ़ते समय क्लास का मॉनिटर होते हुए मुझे रेडी लगाने की मुश्किलें आन पड़ी, और मैंने रेडी लगाई 2-3 साल। क्या लगाई? तो वो रेडी लगाई, जैसे क्या बोलते हैं उसको रेडी, हिंदी में, वेंडिंग, वेंडिंग। वेंडिंग। अच्छा, वो रेडी लगाने का काम भी करना पड़ा। वो रेडी अब इंटरनेशनल हो चुकी है हमारी, क्या बात मैं है, ये कह सकता हूँ। वो क्या गांव बात। में छोटी सी जैसे मूंगफली बेची या कुछ और बेचा, तो उसको ठेला भी बोल सकते हैं, रेडी भी बोल सकते हैं, वेडिंग भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल हो गया। तो नहीं, अब बड़े क्या बड़े बात। शहरों में भी हाँ, जाता हूँ वो। सतीश जी, मैं अशोक जी के पास जा रहा था, उससे पहले मुझे ऐसे ख्याल आया कि अगर आप बहुत मुख्तसर से, कहते हैं भाई संक्षेप में यदि आप बताएं कि जो बिजनेस मॉडल है ना बुक्स पब्लिश होने का, बिकने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा एकदम बदल गया है। जो पहले ऐसा था कि फिजिकली आप लेके जाएं, उससे आपकी लिमिटेशन हो जाती है। हम्म, तो फ्रेम से बाहर जाने का भी एक इजाजत नहीं नहीं नहीं, होती जब आप कार्यक्रम में बैठे होते हैं। तो ये जो एक एक लिमिटेशन है उसको आप अपनी शक्ति बनाए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर आपको नहीं लगता है कि
फिजिकली किताबें लेके जाएंगे तो कम ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। बेसिकली जो बाकी के लोग अभी कर रहे हैं, जैसे या तो ऑनलाइन बेच रहे होते हैं या मेल कर रहे होते हैं, या तो ये जी 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 ये हम ऑनलाइन भी बेचते हैं, हमारी किताबें ज़्यादातर ऑनलाइन में अवेलेबल हैं सभी। लेकिन फिजिकली जाने का ये देखा मैंने कि जब किताबें पूरी डिटेल में एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीबिशन लगाई होती है, तो ज़्यादा लेके जाते हैं। जैसे आप देखो, आप अमेजोन पे या कहीं भी ऑनलाइन देखते हो, एक किताब की जरूरत पड़ती है, आप एक लेते हो। लेकिन अब शॉप पे जाते हैं तो आप एक सी जगह 10 लेके आते हो। तो शॉप उनके पास चल के जा रही है, वो एग्जीबिशन चल के जा रही है, वो एक ही उसको बताते हैं। फिर जब वो एक किताब उठाता है तो हमें पता चल जाता है वो कौन सी किताब को लाइक कर रहा है। वो फिक्शन पढ़ रहा है, वो पोइट्री पढ़ रहा है, वो प्ले पढ़ रहा है, वो नॉवल पढ़ रहा है। तो उस हिसाब से उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करते हुए ही उसको समझ सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, उसने क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ने वाला है। उस हिसाब से मार्केटिंग कह सकते हैं उसको, उससे बातचीत करते हैं शब्दों। मार्केटिंग तो नहीं कहूँगा, नहीं हम तो मार्केटिंग ही कहेंगे उसको। लेकिन चलो लेकिन मैं मार्केटिंग मैं लिटरेचर की बात करता हूँ कि साहित्य की और बातें करते हैं। उसने क्या पढ़ा है, अगर रशियन लिटरेचर पढ़ा तो उसकी बात करते हैं, अगर अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा तो उसकी बात करते हैं। देखिए सतीश जी, ऐसा है कि आपका जी उद्देश्य अगर किताब बेचने का है, आप उसका चाहे ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, तो वो जी मार्केटिंग की जी श्रेणी में कहीं ना कहीं आ रहा है। वो हम चाहे आएगा, बिल्कुल बंद ना आएगा, माने, आएगा आ जी। रहा है। वो जी जी लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन आएगा, बेस तो हाँ, वही रहेगा। तो अशोक जी आप देखें, ये सतीश जी जो है, ये कितनी सारी सीढ़ियां एक साथ चढ़ रहे हैं। लेखक भी हैं, कविताएं शायरी आपकी है, उसके अलावा आप पब्लिशर भी हैं, उसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, और उसके जी अलावा आप काउंसलर भी हैं, क्योंकि जो बुक बाय करने वाला है उसको किस तरह की किताब अच्छी लगेगी, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से पता लगा के उसको बता रहे होते हैं। पर इससे भी ऊंची बात यह है कि एक ऐसे संवेदनशील मनुष्य हैं जो आज के युग में पुस्तकों की जो प्रासंगिकता है उसको पूरी आस्था से अपने हृदय में समझता है अपने साथ और उसको औरों तक बिल्कुल जी पहुंचा रहे रहा है। तो इनके साथ जी जो रहे बात करने वाले होते हैं उनके लिए भी एक अनुभव बनता है, न केवल किताबों से जुड़ने का बल्कि सतीश गुलाटी जी से जुड़ने का भी, जैसा कि आपका भी हुआ। तो इसके लिए मैं सतीश जी के लिए तालियां बजाते हुए यस अशोक जी सतीश आपसे जी हमारे जी जी सतीश जी हमारे एक शेयर्स के आप प्रोग्राम से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जी और हमेशा कहते हैं कि वो माफी मांगते हैं कि मैं हमेशा आ नहीं पाता हूँ हर सप्ताह, लेकिन जब भी उनको समय मिलता है आते हैं और अपनी गजल कहकर जाते हैं। तो तो अब अशोक बहुत जी दिनों से जुड़ा हुआ है। अब सतीश जी के लिए आप एक गजल अपनी छोटी बहर की अगर हो तो सुनाएं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सतीश, मुझे लगता है माहौल ऐसा चल रहा है कि बात किताबों की हो रही है। नहीं थोड़ा अशोक सा जी एक गजल सुनाइए, कहते हैं। हाँ, एक गजल सुनाइए। किताबों की एक ऐसी गजल सुनाते हैं। जी आप सबको 15 20 25 साल 5 10 साल पीछे, आप सब तो जवान लोग हैं, और थैंक यू उन नौजवान दिलों के लिए भी ये गजल है जी जो आपके मन में थोड़ी सी शरारत पैदा करे और कहे कि भाई देखिए क्या चल रहा है। तो शराब एक शब्द होता है, नहीं मरीच का, जो मृग जी तृष्णा होती है वो। तो हाले दिल की शराब हो जाओ, वाह, मतलब हाजिर है, मेरी आंखों का ख्वाब हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। कि हाले दिल की शराब हो जाओ, मेरी आंखों का ख्वाब हो जाओ, और जिसका चढ़ के नशा नहीं उतरे, वाह, कि जिसका चढ़ के नशा नहीं उतरे, प्यार की वो शराब हो जाओ। आहा, क्या बात है। क्या बात है, क्या और बात है। सुनेगा कि चढ़ के परवान जो जुनू बनता, वाह, कि चढ़ के परवान जो जुनू बनता, इश्क का वो शबाब हो जाओ। क्या बात है, वाह, क्या और बात। ये तमन्ना रही हमेशा से, हम्म, ये तमन्ना रही हमेशा से, मेरे दिल का रुआब हो जाओ। ओए होए क्या, होए होए होए, क्या बात है, मेरे क्या दिल बात का रुआब हो जाओ। बहुत बढ़िया। है, बहुत ही बढ़िया। और शेर सुनिएगा कि कितना इरशाद। मुश्किल है जिंदगी जीना, हम्म, कितना मुश्किल है जिंदगी जीना, कोई सीधा हिसाब हो जाओ। ओए होए होए क्या होए, बात, फिर से क्या कहें, बात है। बहुत ही बढ़िया है। कि कितना मुश्किल है जिंदगी जीना, कोई सीधा हिसाब हो जाओ, और हम्म, तश्नगी है कि बढ़ती ही जाए, आओ कोई सलाब हो जाओ। आओ कोई सलाब हो जाओ। क्या बात। और रबाब होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट, कि राग बनकर पुकारता तुमको, हम्म, धड़कनों की रबाब हो जाओ। वाह, और सुनिएगा दो शेर और हैं, कि कब तलक क्या बात है। कि कब तलक यूं रहोगे अच्छे तुम, वाह,
कब तलक यूं रहोगे अच्छे तुम, मुझसे मिलके खराब हो जाओ। क्या बात है, कि क्या कब बात है। तलक यूं रहोगे अच्छे तुम, मुझसे मिलके खराब हो जाओ, वाह और मेरे आंगन को भर दो खुशबू से, वाह 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 वाह। मेरे मेरे आंगन को भर दो को भर खुशबू दो। से, खिल के गुलशन गुलाब हो जाओ। ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया ये गजल है, बार बार सुनने लायक गजल है ये, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया जी। जी, तो बातचीत को किताबों के हवाले से सतीश जी, जो आपकी यात्राएं रही हैं वो भी अपने आप में किसी किताब से कम नहीं है। और आपने बताया कि आप पाकिस्तान भी जाते हैं, और जो पब्लिश आप करते हैं पुस्तकें ज्यादातर अनुवाद वाली हैं या मूल मूल भी हैं, निश्चित रूप से हैं? नहीं, मौलिक मौलिक किताबें ये मौलिक मूल की हैं। अनुवादिक जो हमारा 10 से 15% है, जो क्लासिक लिटरेचर पब्लिश करते हैं। हमने रशियन और अमेरिकन की, हार्वर्ड फास्ट की किताबें की है। रूट्स किताब का हमने पंजाबी में ट्रांसलेशन किया, और किसी भी भारतीय लैंग्वेज में अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल। एक्चुअली की 900 पेज का नावल है, वो भी हमने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है। क्या हार्वर्ड बात फास्ट की किताबें मेरे फादर साहब ने ट्रांसलेट की हैं, और बहुत सारी किताबें मेरे ब्रदर ने की हैं, वो भी पीसीएस है वहाँ पे, तो तहसीलदार की तो पोस्ट पे आप भी है। किन और भाषाओं में पब्लिश कर रहे हैं? पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी? पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाओं में पब्लिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अब उर्दू आप ये में भी बताइए हमने कि किताबें की है, जी और हिंदी में और इंग्लिश में और पंजाबी में। जी, तो किताबों के साथ में हम प्रेम की बात करते हुए, या प्रेम की बात देशों के बीच की आती है, तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो तो नाजुक बने ही रहे हैं लगभग 1947 के बाद में, और जी 75 जी साल के बाद भी ये हालात पूरी तरह से ऐसे नहीं है कि हम हारमोनियस कह सकें। तो आप जी जी। पाकिस्तान किताबें लेके जाएं, ऐसा आपके मन में कैसे आया, और क्या वहां पे आपको अनुभव रहा? सियासत के बारे में मुझे शेर याद आ रहा है कि उनका काम है अहले सियासत ये वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जहां तक पहुंचे, सही बात। तो किताबों में है कि पंजाबी पढ़ने वाले, जो पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में बोलने वाले 9 से 10 करोड़ है। ये सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा अगर बोली जाती है तो पाकिस्तान में बोली जाती है। यह अलग बात है, उनकी लिपि डिफरेंट है। हमारे गुरमुखी में लिखते हैं, वो शाहमुखी में लिखते हैं, जैसे उर्दू बोल देते हैं हम। बोलने वाले उधर ज्यादा है, पढ़ने वाले हमारे पास ज्यादा है, तो वहाँ पढ़ने की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शाहमुखी में लिखते हैं, वो पढ़ते कम है। हमारे लोग पढ़ने वाले ज्यादा है, क्योंकि हमारा पंजाब जो पहले 5 दरियाओं की धरती था, 5 कंट्रियों की धरती बन चुका है। पंजाब कनाडा में भी बसता है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और पंजाब में तो है ही है। खैर, तो इसलिए पंजाब बाहर निकला, पंजाब फैल गया, पंजाब की वजह से किताबें भी बाहर चली है। पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के जो शायर हैं वहां से, वो पंजाब में बहुत पॉपुलर है, बहुत मकबूल है। जैसे फैज एवंस फैज की बात कर लीजिए, डॉक्टर इकबाल की बात कर लीजिए, मुनीर नियाजी की बात कर लीजिए, बाबा नजमी की बात कर लीजिए, अहमद फराज की बात कर लीजिए, या जॉन एलिया की बात कर लीजिए। वो जितने पाकिस्तान में पॉपुलर है उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में पढ़े जाते हैं। तो इसकी वजह से भी एक कि आप सियासत को छोड़ दें तो भाषा प्रेम एक जैसा ही है। जो भाषा वो बोलते हैं वो हम बोलते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, हमारी भी उर्दू पढ़ी जाती अच्छा, है। जहाँ सदी माफी चाहता हूँ, माफी जी चाहता हूँ कि सियासत को छोड़ भी दिया जाए जी तो भी आम आदमी जो है, चाहे पाकिस्तान का है या इंडिया का है, वो भी जी प्रभावित होता है जब हालात ऐसे होते हैं कि शेलिंग हो रही है कंटिन्यूस बॉर्डर पे, या कुछ इस तरह के समाचार आते हैं कि बॉर्डर से इधर आके कुछ विस्फोट हुए, तो आम आदमी भी मरता है। तो मैं ऐसे आपकी नजर समझना चाह रहा हूँ, ये सियासत नहीं का ही मामला हो ऐसा माना नहीं, जा भी? मुझे जी, मुझे मुझे लगता है कि ये जब बम विस्फोट होते हैं, मरता आम आदमी ही है। वही मैं कह रहा हूँ। सत्तावानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे सत्ता में हो या ओपोजिशन में हो, मरता आम आदमी है। लेकिन आम आदमी उधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ का मर रहा होता है। भाषा दोनों की, इमोशन दोनों के, माँ दोनों की एक है, मरते दोनों लोग हैं। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं, जो साहित्य से प्यार करते हैं, जो शब्द से जुड़े होते हैं, वो समझते हैं असलियत क्या है। लोगों में बहुत बड़ा नहीं प्यार नहीं, है, लोगों में प्यार देखिए, बहुत है। मुझे मुझे इंटरप्ट करने दीजिए। देखिए, जी जी असलियत जो है वो आप कहाँ से देख रहे हैं उस हिसाब से अलग अलग दिखाई दे सकती है, और सियासत वालों को कोई मतलब नहीं है ऐसा कहना भी मुझे लगता है कि इनसेंसिटिविटी है एक स्तर पर, कि हम उनको एक खास तरह का विलेनिश टाइप का
मान लेते हैं, ऐसा हमेशा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं 2 बार वहां जा चुका हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ आते रहते हैं। अभी कनाडा में भी हम बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त शायर आए हुए थे, तो वो भी बातचीत चल रही थी। उनकी लोगों को भी लोग सुनते हैं, उनकी जो फीलिंग है वो भी वही है जो हमारी फीलिंग है। वो भी सत्ता से उतनी दूर है जैसे हम उतनी दूर है। वो भी, उनको भी मालूम है सत्ता क्या है, हमें भी मालूम है सत्ता क्या है, लेकिन लोगों की भावनाएं एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अगर ये सियासत को छोड़ दें या सत्ता को छोड़ दें, तो अगर बॉर्डर खुल जाए तो एक ही है सारा कुछ। हालांकि ये खुलने वाला बात नहीं है, ये खुलेगा नहीं, मुझे मालूम है ये खुलेगा नहीं, लेकिन मैं मिसाल एग्जांपल देता हूँ, अगर खुल जाए तो एक ही है, दोनों एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। वही वो खाते हैं, वही हम खाते हैं, वही वो बोलते हैं, वही हम बोलते हैं, वही वो सोचते हैं। सोचना भी एक जैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर अपर की बात करें वो तो अलग बात है, उनका तो वो रही ना। मुझे एक शेर याद आ रहा है जो कि ठीक से नहीं याद आ रहा है, कि हमारे शहर के शायर चीन का निजाम साहब का है। उसकी पहली लाइन कुछ ऐसी है कि मैं एकता का वृक्ष, वो क्या बॉर्डर के लिए जो भी उर्दू लफ्ज रहा होगा, कि बॉर्डर पर सरहद पे दरख्त एकता का था और दोनों तरफ के लोग मुझे काटते रहे, ऐसा कुछ शेर उनका था। तो नहीं, जी वो सत्ता के एंगल से सही है वो। चलिए, सत्ता के लोग ही काटते हैं। देखिए, समय इस बात की हमें संकेत दे रहा है कि हम आपका बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी करें कि किताबें जो है वो न केवल हमें अपने से जोड़ती हैं, बल्कि संसार से भी ऐसे जोड़ती हैं कि जो मोहब्बत का पैगाम है वो दूर तक जाए। तो वो पैगाम दूर तक, जी वो भी मैं और कहता हूँ, किताबें जो अपने, जिसको हम अपना नहीं समझते उसको भी जोड़ती हैं साथ में। जिसको हम अपना नहीं समझते उसको भी जोड़ती है। देखिए, मैं आपसे अशोक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना कोई नहीं है, ये बात अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाने योग्य है, क्योंकि सभी अपने ही है। बल्कि भारत का जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत की बात लेते हुए वो एक ही है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। जी, मैं वही कह रहा हूँ, जिसको हम अपना नहीं समझते उसको भी किताबें जोड़ती है, क्योंकि वो भी यही समझ रहा होता है। आप वो भी यही समझ रहा होता है। सतीश जी, आपका एक जो शेर था, वो पत्ता जो है सरहद के इस तरफ गिरा, एक शेर था आपका जी, वो भी मैं वो आपको शेर सुनाता हूँ, वो बहुत पॉपुलर हुआ उधर भी इधर भी। क्या बात है। तो ये शेर हमारा बिल्कुल विराम की तरफ हमें ले जाएगा, और ये कार्यक्रम की सरहद के पास हम पहुंच गए हैं। तो आप शेर जल्दी से सुनाएं और हम जी सुन लीजिए। को मेरे ख्वाबों में आकर मुलाकात कर, वाह, तेरी आंखों के मंजर बदल जाएंगे। क्या बात है। मेरे ख्वाबों में आकर मुलाकात कर, तेरी आंखों के मंजर बदल जाएंगे। ये घटाएं, ये काले से बादल तो क्या, चांद तारे जमीन पर उतर आएंगे। क्या बात है। अब आप ये घटाएं जी, और उनके पत्तों से पूछो खिज़ां का असर, पेड़ जो सरहदों का बताएं पता। वाह, उनके पत्तों से पूछो खिज़ां का असर, पेड़ जो सरहदों का बताएं पता। जब गिरेंगे तो उनको भी मालूम नहीं, वो उधर जाएंगे या इधर आएंगे। क्या बात है। तो इधर उधर की बात को छोड़ते हम वहां पहुंचते हैं जहाँ मोहब्बत की बात बनी रहे। उसमें किताबों का साथ हमारी मदद भी करता है, शक्ति भी देता है। और सतीश गुलाटी जी की जो यात्रा रही है किताबों के प्रेम को लेकर, एक लेखक के रूप में भी, एक पब्लिशर के रूप में भी, और एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी, उसके लिए हम उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं, बहुत मंगल कामनाएं हैं। और ये 2 पंक्तियां किसी की आप लें मेरी तरफ से, कार्यक्रम को समाप्त करते करते, अशोक जी और सतीश जी हमारे दर्शकों के साथ, कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जी जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर होते तो ऐसे हमारे सतीश जी हैं कि जिंदगी से इश्क कराने वाले। अशोक जी भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार अशोक व्यास जी, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस नाचीज को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल। नमस्कार।